नैनन परवारों कोटिक खंजन, चंचल चपल अरुण अनियारे, अग्रभाग बनियो अंजन। रुचिर मनोहर वक्र विलोकन, सुरत समर दल गंजन। जय श्री हित हरिवंश कहत, न बने छवि सुख समुद्र मन रंजन। भूमिका। इस पद में श्री राधा के नेत्रों का वर्णन है। श्री हिताचार्य ने श्री प्रिया की नेत्र छवि का वर्णन हित 84 के कई पदों में किए हैं। प्रेम के क्षेत्र में नेत्रों का विशिष्ट स्थान है, क्योंकि हृदय में स्थित प्रीति का सर्वाधिक प्रकाश इनके द्वारा ही होता है। प्रेम क्रीड़ा में भी नेत्र सबसे प्रधान भूमिका का निर्वाह करते हैं। सौंदर्य के क्षेत्र में भी नेत्रों के सौंदर्य को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अन्य अंगों की सुंदरता इनके सुंदर हुए बिना असिद्ध हो जाती हैं। श्री राधा सर्वांग सुंदरी हैं, फिर भी उनकी अद्भुत सुंदरता में उनके अनुपम नेत्रों का योगदान सबसे अधिक है। इस समय सहचर्यों की दृष्टि उनके नेत्र कमलों पर लगी हुई है। इससे पूर्व का तेरे नैन करत दो उचारी वाला पद उन्होंने नेत्रों की शोभा के वर्णन से ही आरंभ होता है, किंतु इस पद में तो वे केवल नेत्र शोभा का ही कथन कर रही हैं। व्याख्या। हे प्रिया, आपके नेत्रों पर मैं करोड़ों खंजन न्योछावर करता हूँ। आपके नेत्र नव यौवन के कारण अतिशय चंचल होने के साथ प्रेमास्व का पान करने के कारण लाली लिए हुए हैं और पहने हैं। नेत्रों को अनियारे बताकर प्रियतम का मर्म भेदन करने की इनकी सहज सामर्थ्य का सूचन किया गया है। इन नेत्रों के अग्रभाग में अंजन की पतली रेखा सदैव शोभायमान रहती है। रुचिर शब्द के दो अर्थ हैं, प्रकाशवान और रुचिर उत्पन्न करने वाला। आपके ये नेत्र अद्भुत प्रकाश से मंडित हैं एवं आपके प्रियतम के चित्त में सदैव नवीन रुचि उत्पन्न करने वाले हैं। इसके साथ वे प्रियतम के मन को हरण करने वाले हैं। इनकी चितवन सहज रूप से तिरछी है, जिसके कारण ये नेत्र प्रेम युद्ध में सदैव आपको विजयी बनाए रहते हैं। सखी भावापन श्री हित हरिवंश कहते हैं कि मुझसे इन नेत्रों की छवि कहते नहीं बनती। मैं इससे अधिक और क्या कहूँ कि नेत्र सुख समुद्र के मन का रंजन करने वाले हैं। सामान्यतया सुंदर नेत्रों को देखकर सभी का चित्त आनंदित होता है, किंतु आपके ये नेत्र तो सुख को भी सुखी बनाने वाले हैं, आनंद को भी आनंदित करने वाले हैं। आपके प्रियतम स्वयं सुख के सागर हैं और ये नेत्र उनके मन का रंजन करते हैं, अर्थात सुख को सुखी बनाते हैं। राधा प्यारी तेरे नैन सलोल, तै निज भजन कनक तन जोवन, लियो मनोहर मोल। अधर निरंग अलक लट छूटी, रंजित पीक कपोल। तू रस मगन भई नहीं जानत, ऊपर पीत निचोल। कुछ युग पर नख रेख प्रगट मानो, शंकर सिर शशि टोल। जय श्री हित हरिवंश कहत कछु भामिनी, अति आलस सो बोल। भूमिका। इस पद में भी सुरतांत छवि का वर्णन है। श्री राधा अपने प्रियतम के साथ सुख समुद्र में निमज्जन करके निभृत निकुंज मंदिर से बाहर पधारी हैं। उनके सुंदर नेत्र असामान्य रूप से चंचल हो रहे हैं। उन्होंने रस विभोरता में अपने प्रियतम का पीठ पट ओढ़ लिया है, जो गौर वर्ण से मिलकर उसकी श्री वृद्धि कर रहा है। सखियों की छेड़छाड़ का उत्तर वे आलस्य भरे आधे आधे वचनों से दे रही हैं। हितरूपा सहचरी उनको संबोधन करके उनकी उस अद्भुत छवि का वर्णन करती हुई कहती हैं। व्याख्या।
हे राधा प्यारी, आज तुम्हारे नेत्र प्रसन्नता से अत्यंत चंचल हो रहे हैं। तुमने अपने प्रेम कनक के समान तन एवं यौवन से अपनी मनोहर प्रियतम को मोल ले लिया है, सर्वथा अपने अधीन बना लिया है, और इसी की प्रसन्नता में आज तुम्हारे नेत्र चंचल बने हुए हैं। प्रियतम के साथ उन्मुक्त प्रेम विहार के कारण तुम्हारे लालधर रंग शून्य हो रहे हैं, केशों की लटें छूट रही हैं और कपोल पीक से रंजित हो रहे हैं। रसमग्नता के कारण तुमको यह भी पता नहीं चल रहा है कि तुमने अपने प्रियतम का पीतांबर ओढ़ रखा है। तुम्हारे युगल कुचों पर प्रियतम की नख रेखाएं शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमाओं के समूह की भांति सुशोभित हो रही हैं। सखी भावापन्न श्री हितहरिवंश कहते हैं कि हे सुंदरी, आज तो तुमको बोलने में भी आलस्य का अनुभव हो रहा है।